अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, अभी कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा उस दिन दुनिया देखेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका दोस्त अमन। आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हैं दोस्तों। यह टॉपिक हर वनडे एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा और यहां से क्वेश्चन आपको दिख जाता है। ओके दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर होता क्या है, अब उसके कितने कैटेगरीज हैं, कितने टाइप्स में उसको बांटा गया है, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों। तो सभी को हम एक तरफ से देखेंगे और बता दें दोस्तों, यहां से बहुत ही बार क्वेश्चन देखा गया है, चाहे आप टेट की बात करें या सी टेट या फिर सुपर टेट या फिर बीएचयू बीकॉम बीए, और इसके साथ साथ बता दें दोस्तों अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी सीजीएल, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां से नंबर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ओके, तो नंबर सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है टॉपिक और यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो आज का टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए उसको हम देखेंगे दोस्तों। ओके, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप लोग हमारे वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, जैसा कि हमारा लेक्चर पूरी कंप्लीट हो चुका था मेंसुरेशन के बारे में हमने अच्छे से आपको बताया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट कराया था। यदि आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है और वहां से आप पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम आगे आपके लिए हर तरह के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस के हिसाब से न्यू पैटर्न बनाए गए हैं, उसी पर बेस्ड हर टॉपिक को लेकर आएंगे आपके लिए और हमारा वीडियो वॉच करते रहिएगा। और एक बात बता दें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो भाई बहुत अच्छा है, नए हैं तो जरूर एक बार विजिट करिएगा और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और हमारे वीडियो को आप वॉच कर सके। ओके, तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे गिवन है, यहां से क्वेश्चन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिकॉज हमारा मोटो ही है कॉन्सेप्ट इज योर पावर। ओके दोस्तों, तो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम कॉम्पिटिटिव के लेवल के जितने एग्जाम हुए हैं उस पर आधारित हर क्वेश्चन को भी क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बता दें दोस्तों आप लोगों को कि नंबर होता क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। कितने बच्चे को तो पता नहीं होता नंबर मतलब होता क्या है ना। तो नंबर को असल में बोला जाए तो संख्या बोला जाता है। संख्या होता क्या है, तो आइए उसको हम मेंशन करते हैं। कैसे आपको इतने अच्छे से पीपीटी तैयार किया गया है दोस्तों, यदि आप एक बार देख ले रहे हैं तो नंबर की पूरी कॉन्सेप्ट आपके साथ घुल मिल जाएगा और आपका वह साथी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको बताया गया है दोस्तों यहां पर कि वास्तव में नंबर होता क्या है, तो नंबर का मतलब क्या है, संख्या पद्धति। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर के बारे में। तो नंबर होता क्या है, नंबर का मतलब होता है दोस्तों संख्या, और संख्या को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है और संख्या को परिभाषित कैसे करेंगे उसको देखा है। देखिए दोस्तों, डिफिनीशन के बारे में बात करें तो यूज टू काउंट एंड मेजर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना दोस्तों। कह रहा है यूज टू काउंट एंड मेजर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कह रहा किसी भी वस्तु को गिनना या फिर उसका मेजरमेंट करना। मेजरमेंट का मतलब होता है दोस्तों मापना। क्या कह रहा है, वस्तु को गिनना और मापना ही क्या कहलाता है, वह आपका संख्या होता है। इसका डिफिनीशन आपको शायद नहीं पता होगा, तो आज से मेंशन कर लीजिएगा दोस्तों कि वस्तुओं को गिनेंगे और मापेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर होगा, उसी को बोलते हैं संख्या। अब इसको कितने कैटेगरीज में डिफाइन किया गया उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कैसे वस्तुओं को गिनेंगे। जैसे कि आपको हम बताते हैं, अभी जैसे हमारे पास दो
तरह के मार्कर हैं, मतलब 2 तरह के पेन है, तो मैं पूछूं ये क्या है तो आप बताएंगे कि ये सर ये तो पेन है। तो मैं पूछूं कितना पेन है तो आपका जवाब होगा कि सर एक आपके लेफ्ट में हाथ में है, एक आपके राइट में है, तो दोनों को मिला दे तो 2 हुआ। तो हम मिला रहे हैं ना, तो मिलाना ही क्या है दोस्तों, काउंट कर रहे हैं, और काउंट को क्या बोलते हैं, संख्या बोला जाता है। तो इसी तरह से आपको संख्या का परिभाषा आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वस्तुओं को गिनना और मेजर करना ही क्या कहलाता है, संख्या होता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे आपका मापना है तो मापना का माप बता दे दोस्तों। जैसे इसी पेन की बात कर दे हम कि यह बताइए दोस्तों यह कितना मीटर लंबा है, तो आपको पता ही नहीं होगा, अरे सर ये तो होगा 1 फुट होगा। और कुछ बच्चे को तो पता ही नहीं होगा फुट क्या होता है, कुछ तो कहेंगे 10 सेंटीमीटर होगा, कुछ तो बोलेंगे 15 सेंटीमीटर होगा। ये 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और फुट, ये सब क्या है, यही तो मेजर है दोस्तों, यही तो मेजरमेंट है, इसी को बोला जाता है मेजरमेंट। कैसे मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दे, आप स्केल लाएंगे और कहेंगे सर इसको यदि हम देखेंगे तो बता देंगे कि, या फिर कुछ बच्चे ऐसे जो देहात में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, कहेंगे सर जी ये तो एक बित्ता है ना। तो बित्ता भी क्या है, एक तरह का पुराने पद्धति में इसको काउंट किया जाता था, यह भी मापने की एक विधि होती है, बित्ता है ना। तो 1 बित्ता, 2 बित्ता या फिर एक जरीफ, ऐसे सब बोला जाता था गांव में। तो वह जरीफ या फिर लठ, ये सब क्या है, ये आपके मापने की ही पद्धति होती है। तो इसको आप मेजरमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, तो आपको बता दी, स्केल लाएंगे और स्केल को आप रख देंगे, बताएंगे सर जी ये आपका कितना मीटर है, 10 मीटर है ना। तो 10 मीटर, या फिर कहेंगे अरे सर जी 10 सेंटीमीटर है ना। तो जैसे आपका होगा, जितना होगा ऑब्जेक्ट की लेंथ या फिर जो ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको बता देंगे, आपका यही मापन है। यस, तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मापन का मतलब क्या है। तो वस्तु को मापना ही क्या कहलाता है, संख्या होती है। तो इसका आप मापेंगे, 10 सेंटीमीटर बताएं, और 10 सेंटीमीटर ही क्या है दोस्तों, यही 10 सेंटीमीटर आपका क्या कहलाता है, यही आपका संख्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको संख्या के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कि संख्या को कितने भागों में, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसको देखेंगे। तो जनरली हम बात करें दोस्तों संख्या के बारे में, तो संख्या जो होता है बेसिकली दोस्तों आपको हम बता दे, संख्या देयर आर 2 टाइप्स, बेसिकली 2 टाइप्स में इसको कैटेगरीज किया गया, फिर उसके बाद हर टाइप्स में एक एक कैटेगरीज बनाया गया। जैसे आपको बता दे कैसे दोस्तों, जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे एक पर्सन है, ये दोस्तों क्या है, ये मान लेते हैं किसी का पेरेंट्स है, पापा है। अब पापा है दोस्तों, तो अब इसके बेटे भी होंगे। तो बेटे जैसे सपोज कर लीजिए, एक बेटा ये है ठलुआ और एक बेटा आपका कलुआ है ना दोस्तों, ये आपका कलुआ है। एक कलुआ और ठलुआ जो बेटे हैं, ये क्या है, ये इसके बेटे हुए। तो ऐसे भी संख्या मेन है, ये आपका बाप हुआ। अब इसके बेटे कौन हुए, तो सबसे पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है दोस्तों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करें हिंदी में तो वास्तविक संख्या और आपका सम्मिश्र संख्या होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों। इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। तो संख्या कितने भाग होते हैं, तो कोई आपसे पूछेगा तो जनरली 2 तरह के, रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट्स मीन दैट वास्तविक की संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, ये इसके 2 बेटे हुए। अब जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, इनका भी विवाह होगा और इनका भी विवाह होगा, तो इनके भी बाल बच्चे होंगे और इनके भी बाल बच्चे होंगे, है ना दोस्तों। तो ऐसे भी आगे बढ़ेंगे तो इनके भी पार्ट होंगे, ऐसे इसके भी पार्ट होंगे। फिर जैसे पीढ़ी जैसे बढ़ती जाएगी, फिर उनके बेटे होंगे, फिर ऐसे ऐसे पूरा करते करते हमारा कंप्लीट हो जाता है नंबर सिस्टम। इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे भी टॉपिक में, है ना दोस्तों। तो इसके 2 बेटे हुए, एक कल्लू लाल है, एक है मल्लू लाल है। तो कल्लू लाल के बेटे को हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या को बोला जाता है बेसिकली आपको रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप बात करते हैं दोस्तों, पहले सेकेंडरी मेथड है, आपको समझना भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई पूछ रहे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कहते हैं क्या है, उसको हम डिफाइन करेंगे, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दे, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ z is equal to x plus iy where x is real part and y is imaginary part। कहने का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसको हम
x इज इक्वल टू सॉरी z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में लिख दें तो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर दोस्तों x क्या है, तो x को बता दे दोस्तों, इसको बोला जाता है रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब होता है वास्तविक पार्ट, वास्तविक भाग बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक भाग बोला जाता है, वास्तविक भाग। ओके, और आपको बता दे दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ आई का जो कोफिशिएंट होता है y वाला, तो इसको बोलते हैं दोस्तों इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक संख्या या फिर काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं दोस्तों, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या है, जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं वही क्या है, आपका काल्पनिक है। तो यहां पर दो बातें निकल कर आया कि ऐसी संख्याएं जिनको हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के रूप में व्यक्त करते हैं, उन सभी संख्याओं को हम समी संख्या का नाम दिया जाता है। तो z क्या है, z ही तो मिश्र है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, एक वर्ड आया है, आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंस है। यहां पर एक वर्ड आपको बता दें दोस्तों, मेंशन किया गया, दिस इज द आई। आई को क्या बोलते हैं, तो आई को बोला जाता है दोस्तों आयोटा का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, आयोटा का नाम दिया जाता है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, कोई आपसे पूछे तो इसकी वैल्यू होता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यस, यदि आई की वैल्यू निकालेंगे, कुछ बच्चे को पता भी होगा, कुछ तो नहीं पता होगा, तो आपको रूट स्क्वायर वाला चैप्टर भी लेकर आएंगे, जस्ट इसके बाद होगा। तो आई की वैल्यू जब भी निकालते हैं दोस्तों, तो इधर रूट लगा देते हैं, -1 हो जाता है। तो आपको रिमेंबर करनी है कि आई की वैल्यू होती कितनी है, तो दोस्तों आई की वैल्यू कितना होता है, रूट ऑफ -1 होता है। उम्मीद है दोस्तों समी संख्या के बारे में आपको कुछ नॉलेज हुआ होगा। इसका तो बहुत बड़ा एक मैथमेटिक्स में इसका एक चैप्टर ही होता है, साथ में एक बुक भी पढ़ते हैं। आप आगे पढ़ेंगे, जो बच्चा बीएससी या करना चाह रहा होगा या फिर मैथ का स्टूडेंट होगा, तो एक बुक ही पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, है ना। तो आगे की बात है, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा टिक टाक नहीं करनी है, बस यही थोड़ी सी बातें को रिमेंबर कर लेनी है और इसको आप स्क्रीनशॉट के साथ साथ नोट बनाते जाइए। देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट बनाना वो आपके लिए है, ठीक ना। और आपको बता दें दोस्तों, यदि आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठे रहेंगे, तो जो आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इसको ऐसे बोलते हैं, तो उसको नोट डाउन कर लिया करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आपको वही कॉन्सेप्ट पूरी आपको नॉलेज हो जाएगा उसके बारे में। ओके, तो ऐसे तरह से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो हम बता दिए थोड़ा सा, अब हम बात करना है मुझे रियल नंबर। तो रियल नंबर ये बेटे, अब हमने बताया था जैसे कि अब इनके दो बेटे थे, पहले रियल नंबर, उसके बाद आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के तो भैया उनके बेटे नहीं हुए, वह वही तक सीमित रहे, भैया हमको परिवार नहीं बढ़ानी है। बट क्या किया गया, ये रियल नंबर जो था ये कहा कि भैया हमको जनरेशन आगे बढ़ानी है, तो इसके दो बेटे हुए। कौन कौन हुए दोस्तों, तो आपके पास यहां पर दिख गया, कौन है, आइए देख लेते हैं। तो रियल नंबर के पार्ट है, जो रियल संख्या होती है, जो रियल नंबर बोला जाता है, रियल नंबर को देयर आर 2 टाइप्स को डिवाइड किया गया। इनके दो बच्चे हुए, कौन सा, एक बच्चा है रेशनल नंबर, एक है बेटा आपका उसका इरेशनल नंबर। कहने का मतलब अब इसके दो भाग हुए, एक हो गया परिमेय संख्या, एक हो गया अपरिमेय संख्या। अब हमको समझना है परिमेय होता क्या है और अपरिमेय होता क्या है, उसी के बारे में समझनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दे दोस्तों कि परिमेय संख्या का डिफिनीशन एक 60 वर्ड में बता दे आपको, विच नंबर इज रिटन बाई P by Q and Q is not equal to 0, it is known as rational number। कहने का मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जिसको हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं और नीचे वाला की वैल्यू Q की वैल्यू 0 ना हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम मेंशन करते हैं रेशनल नंबर। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। जैसे आपको बता दे एग्जांपल के तौर पे, जैसे 2/5 है ना दोस्तों, एक ले लेते हैं 6/7 है ना। तो मैं पूछूं क्या ये आपके ये आपके रेशनल नंबर है, तो आपका जवाब होगा यस सर। ये आपका ऊपर वाला है तो P बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं Q बोलते हैं। कहने का मतलब
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ऊपर के न्यूमरेटर नीचे के डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी संख्याएं आपके क्या होंगे, रेशनल में मेंशन किए जाते हैं। एग्जांपल में 2/3, 5/1 एंड 9 एंड 27 है ना। जैसे मैं एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता दूं आपको, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे 5 एंड 0/1 एंड 9/0 एंड मैं पूछ दूं 0 × 1, मैं पूछूं इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो आपको बता दे दोस्तों, जो संख्याएं गिवन होती हैं, गिवन होता है, तो उसके अपान हम हमेशा 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, 1 लिखते हैं। तो यहां पर 5 के बाद मैं पूछ दूं कौन सा रियल नंबर, कौन सा रेशनल है, तो आपका बस जवाब यही होगा कि वो 0/1 होगा, है ना। बट कुछ बच्चे होंगे कि कहेंगे नहीं सर, 5 को भी बोलेंगे आपका रेशनल, जैसे 5 है 5/1 कर सकते हैं, ये आपका P हुआ, ये नीचे आपका Q हुआ, इसलिए P/Q का फॉलो रूल कर रहा है। और Q की वैल्यू, Q का मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, यदि यह 0 हो गया तो आपका वह रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा, है ना दोस्तों। तो ऐसे देखिए कौन सा है, यहां पर देखेंगे आपका ये 0 है नीचे, इसलिए रेशनल नहीं हुआ। यहां पर 0 × 1 करेंगे तो 0, मैं पूछूं 0 क्या एक रेशनल नंबर है, तो जवाब आप कमेंट में कर बताइएगा, इसका रिप्लाई मुझे चाहिए कि 0 क्या है, 0 रेशनल है कि इरेशनल है, आपको कमेंट बॉक्स में पिन करनी है। यदि नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन करिएगा कि सर इसका प्लीज टेल मी व्हाट इज 0, 0 क्या होता है, तो आप पूछेंगे क्वेश्चन तो आपको बता दिया जाएगा कि 0 रेशनल में काउंटिंग करेंगे कि रेशनल में काउंटिंग करेंगे, आपको मेंशन हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा रेशनल के बारे में। अब हमको बात करनी है दोस्तों किसके, इरेशनल के बारे में। तो इरेशनल होते क्या है, तो बहुत सिंपल है जवाब इसका, Which number is not rational, it is known as irrational। कह रहा कि ऐसी संख्याएं जिसको हम रेशनल नहीं मेंशन करते, नहीं करते हैं, वे सभी संख्याएं इरेशनल होती है। इट्स मीन दैट आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या में क्या बात होती है, तो आपको बता दें नंबर्स में। तो जैसे देखिए एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे √16 है एंड √3 है, मैं पूछूं इसमें से कौन रेशनल कौन इरेशनल, तो आपको हमें भी बता दें दोस्तों, जो संख्याएं या फिर जिन संख्याओं का रूट स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, इट इज नोन एज रेशनल। और जिसका रूट स्क्वायर कंप्लीटली नहीं डिफाइन कर पाते हैं, नहीं आप सॉल्व कर पाते हैं, तो उसको मेंशन करते हैं बेसिकली आपके इरेशनल नंबर में। लाइक क्वेश्चन की जवाब है, जैसे √16 है तो √16 का रूट स्क्वायर आपको पता है 4 होता है। ओके दोस्तों, अब √3 का तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो √3 क्या है ऐसे लिख देंगे। तो इट इज नॉट रेशनल एंड क्या है, इरेशनल तो है ही नहीं, इसे क्या हुआ, वो आपका इरेशनल हुआ। जो रेशनल नहीं वो सभी इरेशनल में काउंटिंग करेंगे। जैसे 4 है, अब 4 के अपान कुछ नहीं है दोस्तों, इसके अपान 1 किया जा सकता है, इसलिए P हुआ, और नीचे आपका Q हुआ, इसलिए P/Q का फॉलो रूल कर रहा है। नीचे Q की वैल्यू भी 0 नहीं है, इसलिए इसको मेंशन करेंगे रेशनल में और बाकी इरेशनल में। एग्जांपल में √3, √5 एक नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाई क्या है। तो पाई जो होता है दोस्तों, वह होता है अपरिमेय संख्या होता है, कहने का मतलब इरेशनल नंबर होता है। यदि पाई के जगह पे 22/7 लिख देगा तो आपको यह नहीं कहना है कि ये आपका इरेशनल है, कहने का मतलब अपरिमेय संख्या, वो नहीं कहना है दोस्तों। ये आपका P हुआ, ये आपका Q हुआ, तो ये आपका हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, रेशनल नंबर होगा। उम्मीद है आपको ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पाई दिया रहेगा तो इरेशनल में टिक मारेंगे, यदि पाई का जगह पे ऐसी वैल्यू गिवन होगा तो रेशनल में टिक मारेंगे, बिकॉज P/Q को फॉलो रूल करना चाहिए रेशनल में। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों आगे के बारे में, क्योंकि हमने जैसा बताया भी था कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी, कहने का समय बीतेगा, तो उनके बाल बच्चे, शादी विवाह होगा तो बाल बच्चे भी होंगे। तो रियल नंबर के 2 बेटे हुए थे, कौन कौन, रेशनल और इरेशनल। अब जैसे फैमिली बढ़ा आगे तो
तो इनके भी कुछ बच्चे परिवार बढ़ाया गया। तो परिवार बढ़ाया गया तो कितने हुए, आइए उसको देख लेते हैं। भैया ये कहा कि भैया हमको परिवार नहीं बढ़ानी है इरेशनल नंबर का, अपरिमेय संख्या एकदम वही द एंड कर लिया। बढ़ा कौन, किसकी फैमिली बढ़ी, यहां पर फैमिली बढ़ गया रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया दोस्तों। एक होता है इंटीजर, इंटीजर होता है दोस्तों, एक होता है आपका फ्रैक्शन, है ना दोस्तों। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, है ना। एक होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या है दोस्तों, पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे रेस्पेक्टिव करके और आपका चैप्टर ये वाला जो फुल कॉन्सेप्ट है नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर होता क्या है तो आपको बता दे, विच नंबर इज रिटन बाई +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट इन्फिनिटी, जहां हमारी सोच नहीं है, एंड इंक्लूडिंग 0। कह रहा है क्या, ऐसी संख्याएं जिसको आप 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे लिखते जाते हैं तो उन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर का डेवलप कहां से होता है तो होल नंबर से होता है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो यहां पर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसकी वैल्यू 3 तरह के इंटीजर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है दोस्तों लिख लेना है आपको टाइप्स में, और एक होता है आपका जीरो इंटीजर, है ना दोस्तों। एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर होता है। तो नेगेटिव में क्या होते हैं दोस्तों, जो नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे +1 है तो +1 और -1 को एक तरह लिखेंगे, एक +1 लिखा जाएगा, एक -1 लिखेगा। ऐसे +3 को मेंशन करेंगे तो +3 एंड -3। तो जो +3 वाला होता है इसमें मेंशन करेंगे +3 एंड +2, ऐसे एक्स्ट्रा जो भी रहेंगे, और माइनस वाली वैल्यू -3 -4 ऐसे। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हुए, और जीरो को जीरो वाला इंटीजर्स मेंशन करते हैं। तो इंटीजर बेसिकली 3 टाइप्स के पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव होता है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि इंटीजर वास्तव में किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको हम 0 +-1 +-2 +-3 से लेते हुए डॉट इन्फिनिटी तक लिखते हैं, उन सभी संख्याओं को इंटीजर कहा जाता है। अब बात आती है दोस्तों, इंटीजर तो हो गया भैया, अब हमको समझना क्या है, तो समझने हैं दोस्तों फ्रैक्शन नंबर को समझनी है। तो फ्रैक्शन होता क्या है तो आइए उसको देख लेते हैं। कुछ बच्चों का ये भी क्यूरियोसिटी होता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है सर, तो उसको क्लियर करिए। तो आइए उसको क्लियर कर देते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, यहां पर फ्रैक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फ्रैक्शन को वास्तव में बोलते हैं क्या है दोस्तों, भिन्न बोला जाता है। भिन्न का मतलब क्या होता है तो यहां पर आपको डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सर्टेन साइज। कह रहा है क्या, डिस्क्राइब हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सर्टेन साइज, किसी भी वस्तु का या किसी भी वस्तु के भाग का कितना वह साइज है वही डिफाइन करता है भिन्न को, है ना। जैसे एग्जांपल में समझाएं दोस्तों, यहां पर आपको तो समझ में नहीं आया होगा कि वास्तव में किसकी बात सर कर रहे हैं। तो जैसे आप कोई वस्तु लिया जा रहा है, जैसे सपोज करिए ब्रेड है आपके पास, है ना, एक रोटी बड़ा से मम्मी बनाकर दे दी है। आपके भाई 2 हैं, एक भाई है आपका, सपोज कर लेते हैं राजा भैया हैं, एक भाई कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं आपके राहुल भैया हैं, है ना। 2 भाई हैं राजा और राहुल। अब इन दोनों को रोटी देना है तो कैसे देंगे, एक देंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा और इसको देंगे तो ये वाला गुस्सा हो जाएगा। तो मम्मी क्या की कि भैया बच्चों रुको, तुम लोगों आई और एक ऐसे कट कर दी, मतलब आधा भैया तुम ले लो राजू और आधा तुम ले लो बेटा, कौन राहुल। इसको भी सफिशिएंट हो गई और इसको भी इनफ हो गया कि भैया हम संतुष्ट है, मम्मी बांट दी तो ठीक है। यही बांटना, यही डिस्क्राइब करना, यही पार्ट को आपको क्या करना, सर्टेन साइज में डिफाइन करना ही फ्रैक्शन होता है। ओके, तो रोटी को 2 टुकड़े में बांटा गया तो इसके पार्ट कितने हुए दोस्तों, 2 पार्ट हुआ। किसको किसको मिला, राजा को मिला कितना,
इस रोटी के टुकड़े में से एक हिस्सा मिला है तो एक, कितने में से मिला है, 2 में से तो 2 कर देंगे, 1/2 यह पाया है। ऐसे राहुल वाला पाया है कितना दोस्तों, ये भी तो 1/2 पाया है, आधा का मतलब यही होता है 1/2। तो यही आधा जो होता है यही डिफाइन करता है फ्रैक्शन को। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको फ्रैक्शन के बारे में जबरदस्त ढंग से समझ में आया होगा, कभी आप इसके बारे में नहीं समझे होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था कि वास्तव में फ्रैक्शन के भी अब आगे इनकी पीढ़ी बढ़ी, इनके भी बच्चे हुए, तो बच्चे कितने हुए तो आइए देख लेते हैं। तो फ्रैक्शन को देयर आर 3 टाइप्स, बेसिकली 3 टाइप्स में मेंशन करते हैं। तो ये इसमें कौन कौन से, आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, सबसे पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड होता है मिक्स फ्रैक्शन और नेक्स्ट होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर को बोलते हैं उचित भिन्न और मिक्स फ्रैक्शन को बोलते हैं मिश्र भिन्न और इम्प्रॉपर को बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो आपको समझ में आया होगा कि क्या है, तो किसको बोलेंगे प्रॉपर और किसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, तो आपको क्लियर कर देते हैं। ध्यान समझिएगा, जैसे मैं एक वैल्यू ले रहा हूं, वैल्यू है 2/5 है दोस्तों, क्या है 2/5। तो आपको अभी से क्लियर कर दूं, ये दिस इज कॉल्ड P एंड दिस इज कॉल्ड Q। ये आपके रेशनल के केसेस में होते हैं। जब हम फ्रैक्शन का नेमिंग करेंगे तो ऊपर वाले को बोलते हैं दोस्तों न्यूमरेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे दोस्तों, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं बेटा डिनोमिनेटर बोला जाता है। ओके, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का कॉन्सेप्ट होगा। न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये आपका हर होता है। तो अंश और हर का कहानी बनेगा किसमें, फ्रैक्शन में। ओके, तो यहां पर आपको समझनी यही है कि अंश और हर होता क्या है। तो ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर को न्यूमरेटर, नीचे को डिनोमिनेटर कहते हैं। बस हो गया काम। आइए समझ लेते हैं डिफिनीशन के हिसाब से। कह रहा है क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसी को मेंशन करेंगे जिसमें d की वैल्यू ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। कहने का मतलब क्या है, d का मतलब डिनोमिनेटर और n का मतलब न्यूमरेटर। ये है आपका डिनोमिनेटर, ये आपका है न्यूमरेटर होता है। तो यहां पर समझना है जिसका मान, किसका मान, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, ऊपर से। ऐसे याद करिएगा, अंश यहां पे करिएगा हर जब ज्यादा हो अंश से तो उसको बोलते हैं दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देंगे। सीधा सा एग्जांपल, जैसे 3/5 है, 3/5। इसमें सभी बच्चों को पता होगा कि कौन आपका बड़ा है कौन छोटा है। तो 3 रुपया छोटा है एस किससे, 5 रुपया से। तो 5 वाला तो बड़ा हुआ ना दोस्तों, 5 मतलब नीचे वाला, नीचे वाले तो हर बोलते हैं इसलिए बड़ा है। बड़ा का साइन कैसे करते हैं, जिधर मुंह फाड़ देंगे वो बड़ा हो जाता है ना। तो मुंह फाड़ना है, बच्चों में सिखाया होगा जब छोटे छोटे बच्चे थे, कब बराबर होगा, कभी किसके पूछ होगा, किसके टीचर्स बताए होंगे आपको बचपन में। तो जिधर मुंह फाड़ा रहेगा वही तो बड़ा होता है। तो फाड़ा वाला क्या है, आपका फाड़ दिया गया मुंह इसका, किसका, हर का। तो हर वाला ज्यादा है इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। इम्प्रॉपर में क्या होगा दोस्तों, जस्ट इसी का अपोजिट कर देना है। क्या कहना है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। कह रहा है कि जब अंश का मान ज्यादा हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, आपका नाम देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। यस, अंश क्या ज्यादा है, जैसे एग्जांपल में 5/3 और 5/3 लिया गया है दोस्तों, 5 तो ज्यादा है, 3 क्या है आपका, जस्ट इसी का रिवर्स किया गया है। तो इसी को बोलते हैं, आपको इम्प्रॉपर का नाम दिया जाता है। उम्मीद है आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बचा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन देखेंगे, बता देंगे क्या होता है। तो आपको हम बता दे, मिक्स फ्रैक्शन जिसको होल के फॉर्म में लिखते, जैसे 1 होल, जैसे दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, 1 होल 1/3 है। ये जो होल होता है इसको बोलते हैं पूर्णांक, बोलते हैं पूर्ण संख्या है। क्या है दोस्तों, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब परफेक्ट है। और 1/3 क्या है, बांटा गया है। तो 1 सही 1/3, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 होल 1/3 बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाते हैं 2 होल 5/8 है, तो इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, 2 होल 5/8, या फिर 2 सही 5/8।
तो जब भी मिश्र भिन्न दिया रहता है, मिक्स फ्रैक्शन दिया होता है, तो उसको हम प्रॉपर में या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको सीखना है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन लेकर आएंगे, श्रृंखला होगा मैथमेटिक्स पर, आपका फ्रैक्शन पर डिपेंड क्वेश्चन, तो उसको आपको समझ में आनी चाहिए। कैसे करते हैं आपको बता दें दोस्तों। सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, तो आपको बता दें, इस नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 8 मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो नीचे वाले का सबसे पहले पहाड़ा पढ़ते हैं। कितनी बार? ये जो आपका टेबल है 2 टाइम्स टेबल पढ़ लीजिएगा। 8 2 जा मल्टीप्लाई करिए या फिर टेबल पढ़िए, वही मतलब है। 8 का टेबल 2 टाइम्स करेंगे तो 16, और हमेशा न्यूमरेटर को प्लस करेंगे। तो 16 में जब 5 प्लस करेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों? 16 5 21, 21/8 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आ गया होगा मिक्स फ्रैक्शन को। ओके, जैसे एक एग्जांपल और एक हम पॉइंट की बात बताते हैं दोस्तों। हम कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि ऑप्शन में मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में किसको राइट डाउन करेंगे? तो आपको बता दे, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है दोस्तों, है ना, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लेना है, उसको हम डिफाइन नहीं करते हैं। किसमें? इम्प्रॉपर में नहीं, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं। हमेशा इम्प्रॉपर की वैल्यू ही आपको मेंशन किया जाता है मिक्स में। जैसे 5/3 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए कोई पूछे तो आपको करना क्या है दोस्तों? नीचे वाला का पहाड़ा पढ़ना। कैसे? ऐसे लगे जनरली, जैसे बच्चों वाला कहानी बनाना है। 5 है तो 5 में टेबल पढ़िएगा। आपको बताया होगा टीचर्स बताए होंगे कि 3 का पहाड़ा या 3 का टेबल पढ़ो। किससे ग्रेटर ना हो? 5 से ग्रेटर ना हो तो 3 आप पढ़ते थे बच्चों में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे रीड करते हैं। या बच्चे हिंदी वाले 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 3 9, आगे बढ़ते जाते थे, पता ही नहीं होता था क्या होता था, है ना दोस्तों। तो 3 का टेबल पढ़नी है क्या? 5 से ग्रेटर ना जा कितनी टाइम जाता? 1 टाइम। तो 3 1 जा 3, यस, आपका 2 हो गया। ये रिमाइंडर इसको बोलते हैं, आपको कौन सा बताया जाएगा? रिमाइंडर। ये आपका कोसेंट होता है। कोसेंट का मतलब जितनी बार आप टेबल पढ़ते हो उसको बोलते हैं भागफल, नीचे को बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल। ये आपका जो होता है डिवीजन और डिवाइडेंड होता है। तो कैसे करते हैं दोस्तों? जितनी बार आप टेबल पढ़ते हो वो आपका होल में लिखा जाता है, तो 1 होल, और जो शेषफल बचता है दोस्तों उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो 2, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे कर देते हैं। आपका 1 होल 2/3 के रूप में बदल जाएगा। किसको? 5/3 को। चेक करना, कर लीजिए। 3 1 कम 3 में 2 जोड़ेंगे 5/3 ही होगा। आंसर हो गया, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई है। कैसे कन्वर्ट करते ये भी आपने सीखा। क्वेश्चन लेकर आएंगे आपको और समझा दिया जाएगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों अब बात करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स को देयर आर 2 टाइप्स में बांटा गया। कितने टाइप्स में दोस्तों? तो जो पूर्णांक होता है, इस पूर्णांक को 2 तरह से बांटा गया है। बांटने का मतलब क्या? इंटीजर का फैमिली बढ़ा आगे तो 2 बेटे हुए। कौन? होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। यही से कहानी बननी है। यस, तो पूर्णांक को 2 तरह की बांटा गया। तो होल नंबर क्या होता है दोस्तों? विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6, हमारे घर तक। कहां घर मेरा है? इन्फिनिटी, है ना दोस्तों। तो ऐसी संख्याएं जिनका शुरुआत 0 से होकर शुरू हो, 1 से होते हुए 2 3 4 होते हुए कहां जाए? जहां हमारी सोच ना हो, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, है ना। तो इन्फिनिटी तक ले हमारा सोच नहीं होता, इसलिए उसको बोलते हैं, मेंशन करते हैं क्या? ये आपके होते हैं बेसिकली पूर्णांक होता है। पूर्णांक में टाइप्स में पूर्ण संख्या ही होती है। तो पूर्ण संख्या जो होता है वो प्लस में लिखी जाती है ना। तो आपको ये समझना है। अब बात करते हैं पूर्णांक के 2 बेटे हुए थे। एक होता था नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? विच नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। बस आपको 0 को हटा देना है तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। जब 0 का मेंशन कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। देखिए कितनी बात छुपी है, छोटी सी बात है, सबको कलेक्ट करना है। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं दोस्तों? जिसको एक वे संख्या है जो 1 से शुरू होकर कहां तक खत्म हो? इन्फिनिटी तक, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। और वैसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो इन्फिनिटी तक खत्म हो तो उनको बोलते हैं बेटा आपको होल नंबर बोला जाता
है। अब यही होल नंबर को जब हम प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं तो ये आपके इंटीजर्स होते जाते हैं, जो कि हमने सीखा था। ओके, तो आगे की कड़ी में हम बढ़ेंगे दोस्तों कि अब इनके बेटे होंगे कि इनके बेटे होंगे। आइए देखते हैं भैया, फैमिली बढ़ाना किसको है, कि होल नंबर बढ़ाएगा कि आपका नेचुरल नंबर बढ़ाएगा। तो आइए आपको दिख जाएगा दोस्तों। तो कौन बढ़ाता है फैमिली, आपका यहां पर गिवन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, यहां से आपको समझना है। तो किसकी फैमिली बढ़ गई दोस्तों, नेचुरल नंबर की फैमिली बढ़ गई। प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन किया गया, तो प्राकृतिक संख्याएं के बेटे कितने हुए, आइए उसको मेंशन करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के सबसे पहले बेटे थे इवन नंबर। इवन नंबर को क्या बोलते हैं दोस्तों, सम संख्याएं बोला जाता है। सम संख्या का डिफिनेशन क्या है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड इंक्लूडिंग 0। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, उन सभी संख्याओं को सम संख्या का नाम देते हैं। जैसे और बता दे दोस्तों, 0 भी इंक्लूड होता है तब भी वो सम संख्या होता है। लाइक 4, 6, 8, 20, 10 है ना। मैं पूछूं सम संख्या है, यस, ये भी 2 से कट जाएगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 5 बार। और 0 है इसलिए क्या है, 2 से डिवाइड होगा और 2 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है, ये आपका डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करता है, मतलब 2 के, इसलिए सम संख्या है। बस सीधी सी बात है। संख्याओं का जो स्टार्ट हो किससे डिविजिबल हो जाते हैं, 2 से, उसको बोलते हैं इवन। लाइक एग्जांपल भी गिवन है। ऑड नंबर क्या होता है दोस्तों, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो संख्याएं डिविजिबल नहीं होती है 2 से, उनको बोलते हैं विषम। विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, है ना दोस्तों, 17 हुआ, 19 हुआ, ये सब 19, 21, ये सब क्या है, ये आपके 2 से डिविजिबल होती नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, आपका नाम देते हैं, ऑड नंबर का नाम दिया जाता है। यस, आते हैं नेक्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है और आपके लिए तो बहुत ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे समझाना है। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझना है, इसलिए दोनों लोग कोऑपरेट कर आगे बढ़तेंगे। तो सबसे पहला क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर। यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ट्रिपल स्टार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछता है कि अभाज्य संख्याएं क्या होता है ना। तो अभाज्य संख्याओं का डिफिनीशन आपको बता दे, शायद आपको पता भी नहीं होगा, कुछ बच्चे को तो पता होगा, कुछ तो नहीं होगा। तो जिनको पता नहीं उनके लिए बहुत है, खास तौर से करा क्या, विच नंबर इज डिविजिबल बाई ओनली इटसेल्फ एंड 1। एक पॉइंट छिपा है, ओनली का मतलब केवल, इटसेल्फ का मतलब स्वयं से। कह रहा है ऐसी संख्या है जो स्वयं से, है ना दोस्तों, स्वयं से एंड एक से क्या हो जाती है, कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं का नाम देते हैं क्या, उन संख्याओं को नाम देते, अभाज्य संख्या का नाम देते हैं। तो आप याद कर लेना है, जो संख्याएं किससे डिविजिबल हो, खुद से, स्वयं से और एक से डिविजिबल हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को नाम देते हैं अभाज्य। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों, 2 होता है। कितना होता है, 2 स्टार्ट होती है 2 ही से। अब कहे कैसे, ये कैसे चेकआउट करेंगे, तो आपको बताते, जैसे 3 हो गया और आपका 5 हो गया, है ना दोस्तों। मैं पूछूं क्या ये अभाज्य है, तो कहना है यस। क्यों होंगे, देखिए इसके फैक्टर होंगे 1 से, तो खुद डिवाइड हो जाएगा, एक सभी संख्या 1 से होती है, तो 1 तो कॉमन हो गया, और 2 से ही डिवाइड होती है, तो ये आपके क्या है, 1 हुआ और खुद से हुआ, इसलिए इन संख्याओं का क्या नाम करते हैं, प्राइम नंबर का नाम देते हैं। 3 को भी देखेंगे तो ये 3 होगा और 1 होगा, ऐसे 1 होगा और 5 से डिविजिबल होगा, इसलिए इसको 5 बोलेंगे। अब यहीं पर हम लिखते हैं 1। अब मैं पूछूं, अब ये बताइए क्या ये 50 आपके प्राइम नंबर में मेंशन होगा, तो आपका जवाब होगा नहीं सर जी, ये तो 1 के अलावा 3 से भी डिविजिबल होता है, 5 से डिविजिबल होता है और 50 से डिविजिबल होता है। तो डिफिनीशन के हिसाब से तुम्हारा फॉलो कर ही नहीं रहा है, इसलिए तो होगा नहीं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डिफिनीशन क्या है, खुद से और 1 से होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं।
अब आपको एक डाउट होगा, आपको पूछे सर जी ये बताइए एक क्यों नहीं बताएं कि प्राइम नंबर होगा, तो आपके लिए बता दें, आपके लिए बताएं दोस्तों, एक को मेंशन, वन को इसलिए नहीं मेंशन करते हैं, यह तो वन से होता है, खुद से होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब दोनों सेम वैल्यू हो जाती है तो वह प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहां पर नोट करके लिख लीजिएगा दोस्तों, सेम डिविजिबल नंबर होंगे, सेम डिविजिबल होंगे तो उनको मेंशन नहीं करते हैं। किसमें? नॉट सेम। इसके लिए मस्त है कंडीशन कि नॉट सेम डिविजिबल नंबर, कि डिविजिबल नंबर सेम नहीं होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए, इसलिए वह सब अभाज्य संख्याएं नहीं होगी है। ओके, तो यहाँ पे 1 और 1 सेम है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 को मेंशन करते हैं। उम्मीद है आपको पूरी डाउट भी क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट डिफिनेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंस है दोस्तों। कह रहा है को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर का मतलब क्या है दोस्तों? तो आपको बता दे, अभाज्य संख्याएं बोला जाता है। स का मतलब होता है साथ में, अभाज्य का मतलब अभी पढ़े भी थे, एक और खुद से डिविजिबल हो, तो ऐसी सह मतलब साथ में, यही याद करिएगा। को प्राइम का मतलब होता है दोस्तों सह, अभाज्य संख्या है, तो जब सह होगा तो मतलब 2 लोग होंगे, क्योंकि सह मतलब साथ में कौन कौन होते? अकेले होंगे तो अकेले बोला जाएगा, जैसे हमारा हम होंगे, मेरा फ्रेंड हो जाएगा, जैसे मेरा फ्रेंड है रितेश आ जाएगा तो वो मेरा दोस्त हो जाएगा, तो वो क्या है, वो मेरे दोनों क्या सहपाठी हो गए, साथ में रहते हैं, है ना दोस्तों। ऐसे हमारा दोस्त मुकेश आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा एक फ्रेंड हो जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो हमारे फ्रेंड ऐसे आपके भी फ्रेंड होंगे, कुछ लोगों का तो गर्लफ्रेंड होगी, है ना, तो उनके जब हो जाएंगे पेयर तो उनको भी बोलते हैं सह बोलते हैं, है ना, सह का मतलब साथ में। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या है दोस्तों? 2 pairs of number two pair of number and its HCF is 1। कह रहा है 2 संख्याओं का पेयर जिनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको बोलते हैं मास क्या हो दोस्तों? मास 1 हो, तो ऐसी संख्याओं के पेयर को नेम करते हैं को प्राइम का। ओके, तो पेयर होना चाहिए, इसमें दो बातें होनी चाहिए। जब भी आपसे को प्राइम नंबर पूछेगा तो पेयर में आंसर होगा, पेयर में क्वेश्चन के आंसर होंगे तभी जवाब टिक करेंगे, नहीं तो आपका आंसर प्राइम में चला जाएगा। ओके, तो जब भी पूछेगा विच नंबर आर को प्राइम नंबर्स, पेयर दिया रहेगा तो आपको चेक करना है, उन संख्याओं को फैक्टर करिएगा, फिर उसमें चेक करिए क्या दोनों में कॉमन जो है, कॉमन का मतलब होता है फैक्टर, वह कॉमन नंबर यदि 1 होगा दोनों में से तो वो आपका HCF 1 होगा, तो वही आपका आंसर होगा। जैसे एग्जांपल समझा दे दोस्तों तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की बात करेंगे, जैसे दोस्तों एग्जांपल में मेंशन किया गया है 2,5 है, यस। अब यहां पे आपको समझाना है, तो देखिए 2 का फैक्टर करिएगा दोस्तों, तो 2 का फैक्टर कैसे होंगे? प्राइम नंबर के हिसाब से 1 और 2 होगा, यस। इसे 5 को देखेंगे दोस्तों, तो 5 का क्या होगा फैक्टर? 1 होगा और 5 होगा। अब मैं पूछूं इसमें कॉमन क्या है फैक्टर, तो देखिए कॉमन 1 है कि नहीं? कॉमन का मतलब दोनों में से निकालना है। देखिए 1 है तो HCF क्या हुआ इसका? HCF 1 हुआ, इसलिए क्या है? ये को प्राइम नंबर का पेयर है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल और दे देते हैं दोस्तों, जैसे आपके 3 और 4 का पेयर बनाया गया, 3 का पेयर करेंगे तो 3 × 1, और इसका करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों पेयर, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 हो जाएगा इसका पेयर। ओके, मतलब फैक्टर का मतलब गुणनखंड आपको बताया जाएगा। अभी कॉमन क्या है? ढूंढेंगे, कॉमन एक ही होगा, क्योंकि एक ही HCF है। जब एक HCF होगा कॉमन को ही बोलते हैं HCF, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं को प्राइम का जोड़ा बोला जाता है। उम्मीद है आपको एक को प्राइम का कॉन्सेप्ट पूरी समझ में आ गई होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब आता है दोस्तों कंपोजिट नंबर क्या होता है। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि अब सर बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो आपको बता दें कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन होता है, कंपोजिट का मतलब होता है दोस्तों संयुक्त संख्याएं। संयुक्त का मतलब तो जुड़ा हुआ, ऐसी संख्याएं कह रहा विच हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ,
कह रहा कि ऐसी संख्याओं का फैक्टर, ऐसी संख्याओं का गुणनखंड जो एक के अलावा हो तो उन संख्याओं को कंपोजिट का नाम दिया जाता है। जैसे सपोज करिए 4 हो गया, तो 4 का यदि आप फैक्टर करेंगे, जैसे सपोज करिएगा एक पॉइंट बार करते हैं 1 है, जैसे 2 का फैक्टर करते थे क्या होता है दोस्तों 1 और 2। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या किससे किससे डिविजिबल होती है, तो 2 का 1 से भी होता है 2 से होता है, तो इसके ये फैक्टर हुए। ओके, अब यहीं पर मैं कर दूं 12 कर दे रहा हूं, सपोज कर ले रहा हूं, मैं पूछूं टॉप 12 क्या है, ये को प्राइम है कि कंपोजिट है, क्या है। देखिए को प्राइम तो होगा नहीं, कंपोजिट नंबर है कि क्या है, तो अब को प्राइम के साथ साथ को प्राइम नहीं होगा क्योंकि को प्राइम जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा तो है ही नहीं, इसलिए कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर के लिए क्या करेंगे, एक के अलावा फैक्टर हो, तो देखिए एक तो है ही, इसके अलावा 2 से होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, लास्ट में 12 से भी डिविजिबल होगा। यही इसके फैक्टर हुए। फैक्टर निकालना बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको ऐसी संख्याओं का काटते जाइए, उसका पेयर बनाते जाइए, जो इसके पहाड़े में आते हैं, टेबल में आते हैं, सभी उसके फैक्टर होंगे, है ना। तो देखिए एक के अलावा कितने फैक्टर हुए, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये आपके दोस्तों हो गए, ये आपके हो गए दोस्तों, ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिट का डिफिनीशन। जैसे स्क्रीन पर भी गिवन है क्वेश्चन, जैसे 6 है, मैं पूछूं 6 क्या कंपोजिट है, यस, एक फैक्टर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, इसलिए क्या है ये एक के अलावा भी फैक्टर होंगे। जब एक के अलावा फैक्टर होंगे तो संयुक्त संख्या का नाम देंगे, यदि एक के अलावा फैक्टर नहीं होगा तो दोस्तों आपका प्राइम नंबर में मेंशन किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट संख्या बहुत इंपॉर्टेंस है और हमारा यहीं पर खत्म भी हो जाएगा। कह रहा है कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या, या फिर परफेक्ट नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर संपूर्ण संख्या क्या होती है, डिफिनेशन होता है दोस्तों, परफेक्ट नंबर प्लस इंटीजर, है ना दोस्तों, एंड करेक्ट इज इक्वल टू द सम प्रॉपर डिविजिबल्स एंड क्या मेंशन क्या डिविजिबल होना चाहिए, नॉट इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ नंबर। कह रहा है इसका मेंशन किया गया है, कोई संख्याओं का योग का गुणनखंड का योग, कोई भी संख्या गिवन होगी उसका फैक्टर करिए और उसको जोड़िए, योग का मतलब जोड़िए, जोड़ने के बाद यदि वह संख्या उसी के बराबर हो जाता है तो उसको नाम देंगे दोस्तों परफेक्ट नंबर का देंगे। जैसे आपको समझाए एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज करिएगा दोस्तों, जैसे सपोज करिए दोस्तों 6 है, मैं पूछूं क्या 6 परफेक्ट नंबर है, तो इसको चेक करने के लिए सबसे तरीके क्या है, इसका फैक्टर करिए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। एक पॉइंट बता देना है आपको, पॉइंट बताना है क्या दोस्तों, कह रहा है क्या परफेक्ट नंबर उसी को बोलेंगे जिस संख्या का फैक्टर करने के बाद लास्ट उस संख्या को छोड़कर बाकी जितने फैक्टर हैं जोड़ दीजिए, ऐड करिएगा, यदि उसके इक्वल हो जा रहा है तो वो परफेक्ट होगा। जैसे देखिए 6 का है तो 6 के लिए लास्ट वाला संख्या को छोड़ दीजिएगा, छोड़ दिया जो दोस्तों। अब करना क्या है, अब जो बचे नंबर है उसको ऐड कर दीजिएगा ऐसे। अब ऐड करने के बाद देखिए क्या ये वाला संख्या इसकी इक्वल हो जा रहा है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए 6 इसके इक्वल है कि नहीं दोस्तों, जब इक्वल हो जाएगा तो ये परफेक्ट नंबर के डिफाइन करेंगे उसको। ओके, तो जब भी परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो आप इस हिसाब से इसको फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन में आपका एक गिवन है 28 को देखिए दोस्तों, 28 को यहां पर 14 दूना 28 को मेंशन कम कर दिया गया, हटा दिया गया है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, अब इसको ऐड करेंगे तो आपका टोटल 28 आ जाएगा। ओके, तो टोटल 28 आएगा जो कि इसके इक्वल होगा। ये आपके एग्जाम्पल हुए हैं परफेक्ट नंबर का। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको यह बहुत ही जबरदस्त ढंग से सभी नंबर के कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में कर दीजिएगा, कमेंट कर आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और बता दें, आप हमारे चैनल पर यदि विजिट करेंगे तो आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी, कोई भी प्रॉब्लम है तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कीजिए। और हमको यदि ढूंढना है तो कहीं भी सोशल मीडिया के सोर्सेज जितने भी हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा है ना दोस्तों, आपके ट्विटर, टेलीग्राम, ये सब जितने सोशल मीडिया के सोर्स हैं, आप यदि अल्पाइन क्लासेस के नेम से ढूंढेंगे तो हम वहां पर आपके पास हाजिर हो जाएंगे। और एक और खास बता दें दोस्तों कि यदि आप इसका प्ले स्टोर पर जाकर अल्पाइन क्लासेस के नेम से सर्च करेंगे तो पहला जो आपका दिखेगा लोगो वो अल्पाइन क्लासेस का होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा मोबाइल फोन में। उससे क्या फायदा है दोस्तों, आपको बता दें, हर तरह के जो वीडियो लेक्चर इस पे नहीं आएंगे उस पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और वहां से आप पीडीएफ के साथ साथ हर तरह के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और बता दें दोस्तों, खास बात यह है कि आप कोर्स यदि परचेज करते तो वहां पर आपको बहुत सारे फैसिलिटीज गिवन है, यहां तक कि जो अच्छे टीचर हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जैसे पीएन सर, ये सब ये क्या सर, ये बता दे, ये आपके सीए के स्टेज के लास्ट फाइनल में स्टेज में पहुंचे हुए हैं। ये अपने बच्चों को, बहुत सारे इनके ऐसे बच्चे हैं जो कि बीएचयू में आपके और अदर भी यूनिवर्सिटी में उनके पढ़ाए हुए बच्चे क्या हैं, वे आपके वहां पर पढ़ रहे हैं। और बता दें दोस्तों, यहाँ पर नेट, जेआरएफ और अदर भी प्रिपरेशन कराई जा रही है। और यहां तक बता दें दोस्तों, क्लासेस स्टार्टेड है और आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। कोर्स एकदम कम फीसेस में ऐसा मटेरियल दिया गया है दोस्तों, शायद ही कहीं इंस्टीट्यूट में आप पाएंगे। तो बता दें दोस्तों, आप यदि विश्वास नहीं करते हैं हमारी बातों को तो आप एक बार देख लीजिएगा पीडीएफ का नोट्स कैसे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं सब हार्ड वर्किंग करते हैं। करने के बाद वह पीपीटी तैयार करवाते हैं और उसके बाद ही आपको भी तो इसी तरह से पीपीटी आपको मिलेगा। जैसे देखिए, ये हमने तैयार किया है, खुद से पढ़ा हुआ है, ये अपने हिसाब से बनाया गया है पीपीटी। और कहीं भी गलती है, कहीं भी दिक्कत है, आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे सभी पीडीएफ नोट्स आप वहां पर अवेलेबल करा दिया गया है प्ले स्टोर पर। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है दोस्तों, अल्पाइन क्लासेस के आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। और कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरियोसिटी हो तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे तो हमको पास जाएंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद है आपको हर तरह का क्यूरियोसिटी आपके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ओके, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों का मोटो भी है, योर पेशेंस इज योर पावर। थैंक यू वेरी मच।